श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग देखते आ रहे हैं, हम बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी के अंदर आप लोगों का प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का जो विषय है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। और जहाँ तक कि आपने प्रीवियस वीडियो देखे हैं, हमने इसी पेपर के अंदर आपका जो सेकेंड यूनिट है उसका जो फोटोसिंथेसिस का जो टॉपिक है उसके ऊपर हम लोग जिक्र कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपने फोटोसिंथेसिस के प्रीवियस वीडियो तक 3 पार्ट देखे हैं, जिसमें पार्ट फर्स्ट के अंदर हम लोगों ने जिक्र किया है कि जो फोटोसिंथेसिस है उसका जनरल इंट्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशन है या हिस्ट्री है, इन सब के बारे में जिक्र किया है। वहीं दूसरे पार्ट के अंदर हमने साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस के माध्यम से क्लोरोप्लास्ट वगैरह के स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में जाना है। और तीसरे पार्ट जो है जहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा है, हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की बातें जो है वो कर चुके हैं। तो यहाँ पर आपने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पढ़ लिया, साथ ही प्रीवियस वीडियो में हमने क्वांटम यील्ड के बारे में भी पढ़ा था। क्वांटा की जो लब्धि होती है वो किसे कहते हैं, तो आपने कहा है एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को रिलीज करने के लिए जितने प्रकाश के क्वांटा की आवश्यकता होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटम यील्ड या क्वांटा की लब्धि के नाम से जानते हैं। और आपने कहा है कि क्वांटम यील्ड के लिए 1/8 O2 जो है आपको टोटल 12.5% जो है वो आप लोगों को क्वांटम यील्ड के रूप में आप लोगों को देखने को मिला है। तो क्वांटम यील्ड के बाद में हम आगे बढ़े, फोटोसिंथेसिस का जो आपका पार्ट है जो कि 4th पार्ट के रूप में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे इमर्शन इफेक्ट। इमर्शन इफेक्ट पढ़ोगे आप लोग, और एक पढ़ोगे रेड ड्रॉप इफेक्ट। इमर्शन प्रभाव और लाल पतन प्रभाव जो है वो क्या होता है इसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे। तो ये सारे के सारे आप लोग ध्यान दीजिएगा, इनसे रिलेटेड आपके छोटे क्वेश्चन जो बनाए जाते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप पैटर्न आते हैं जिनके अंदर 25 वर्ड लिमिट के क्वेश्चन जो है वो मोस्टली बनाए जाते हैं, उनके अंदर ये आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं इमर्शन इफेक्ट क्या होगा, रेड ड्रॉप इफेक्ट जो है वो क्या होगा। तो उसकी अगर हम बात करें तो आप लोग देखेंगे कि सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आपके इमर्शन इफेक्ट के बारे में। इमर्शन इफेक्ट जो है ये एक साइंटिस्ट के नाम के आधार पर इसे इमर्शन इफेक्ट कहते हैं। साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट इमर्सन। ये जो रॉबर्ट इमर्सन है, इन्होंने एक एल्गी है जिसे हम लोग कहेंगे क्लोरेला। इस क्लोरेला एल्गी के अंदर फोटोसिंथेसिस के स्टडी की, और यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, इमर्शन इफेक्ट के बारे में जानकारियाँ प्राप्त की। कौन से साइंटिस्ट है रॉबर्ट इमर्सन, किस पर काम किया है, क्लोरेला जो एल्गी है उसके अंदर काम किया है, और यहाँ पर इमर्शन प्रभाव जो है उसके बारे में जानकारी दी है। रॉबर्ट इमर्सन का मानना है, ये मानते हैं कि जो आपकी ब्लू लाइट होती है, इस ब्लू लाइट के अंदर फोटोसिंथेसिस जो होता है वो अत्यधिक आप लोगों को देखने को मिलता है। यानी कि नीले प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है वो आप लोगों को ज़्यादा देखने को मिलती है। वहीं आप बात करें कि ब्लू रेड लाइट हम लें तो यहाँ पर भी आप लोग देखेंगे कि जो आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है इसका मान भी आप लोगों को ज़्यादा देखने को मिलता है। फिर साथ ही ये कहते हैं कि आप लोग देखेंगे कि 680 nm से ज़्यादा प्रकाश दिया जाए तो आप लोग देखेंगे कि 680 nm से ज़्यादा जो वेवलेंथ है उनका प्रकाश जो है वो प्लांट को दिया जा रहा है। तो उस कंडीशन में आप लोग देखेंगे कि जो क्वांटम यील्ड है इसका जो मान है वो कम हो जाएगा। किस कंडीशन में, 680 nm से ज़्यादा प्रकाश जब दिया जाता है तो क्वांटम यील्ड के मान में कमी आ जाती है।
साथ ही आप लोग देखेंगे कि 680 nm से कम प्रकाश जब दिया जाता है तो क्वांटम यील्ड का जो मान है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये प्रभाव जो है, इन्होंने इस प्रभाव को क्या नाम दिया है, इमर्सन इफेक्ट या इमर्सन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, इमर्सन इफेक्ट किसके द्वारा दिया गया है, रॉबर्ट इमर्सन के द्वारा दिया गया है। रॉबर्ट इमर्सन ने क्लोरेला जो शैवाल है उसके अंदर फोटोसिंथेसिस के लिए जो डिफरेंट वेवलेंथ है वो सारी की सारी प्रोवाइड करवा कर ये इमर्सन इफेक्ट जो है उसको दर्शाया है। तो इनका मानना है कि ब्लू लाइट के अंदर फोटोसिंथेसिस जो है, प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है, लेकिन रेड ब्लू लाइट लें तो प्रकाश संश्लेषण की दर का मान जो है वो और अधिक आप लोगों को देखने को मिलता है। और साथ ही आप लोग देखेंगे, हम लोग आगे बात करेंगे लाइट एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, उसके अंदर आप लोग देखेंगे कि 680 nm वेवलेंथ की लाइट अगर प्रोवाइड करवाई जा रही है तो क्वांटम यील्ड के मान में कमी हो जाती है, और 680 nm से कम प्रकाश जब प्रोवाइड करवाया जा रहा है तो क्वांटम यील्ड के मान में आप लोगों को जो है वो वृद्धि जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये जो इफेक्ट आप लोगों को देखने को मिल रहा है, इस इफेक्ट को हम लोग क्या कह रहे हैं, इमर्सन इफेक्ट के नाम से जानते हैं। इसी चीज को दूसरे तरीके से और कहा गया है, आप कहेंगे रेड ड्रॉप इफेक्ट, लाल पतन प्रभाव या रेड ड्रॉप इफेक्ट। रेड ड्रॉप इफेक्ट में आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि रेड ड्रॉप इफेक्ट के अंदर जब आप इस वेवलेंथ का लाइट जो है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं तो आप लोग देख रहे हैं कि क्वांटम यील्ड के मान में कमी आ रही है, और इस क्वांटम यील्ड के मान में कमी आना वो क्या कहलाता है, लाल पतन या रेड ड्रॉप इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। याद रह जाएगा कि भाई 680 nm से ज़्यादा वेवलेंथ की जब लाइट प्रोवाइड करवाई जाती है तो क्वांटा की लब्धि के अंदर कमी आ जाती है। इस कमी को हम लोग क्या कहते हैं, रेड ड्रॉप या लाल पतन प्रभाव के नाम से जानते हैं। तो ये दो चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इमर्सन इफेक्ट किसे कहेंगे, रेड ड्रॉप इफेक्ट किसे कहेंगे। इमर्सन इफेक्ट में आप लोग देख रहे हैं कि इस वेवलेंथ की लाइट दी जाती है तो यहाँ पर तो क्वांटम यील्ड कम होता है, ये वेवलेंथ दी जाती है तो क्वांटम यील्ड का मान ज़्यादा आप लोगों को देखने को मिलता है। क्वांटम यील्ड के मान में कमी आ रही है वो रेड ड्रॉप इफेक्ट है, और ये कमी और अधिकता आप लोगों को देखने को मिल रही है तो इस चीज़ को हम लोग क्या करें, इमर्सन इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो ये तो सारा आपने पढ़ा, इमर्सन इफेक्ट क्या होगा या रेड ड्रॉप इफेक्ट जो है वो क्या होगा। फिर इसके बाद में हम आगे देखते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे, क्योंकि आपने कहा कि 680 nm की वेवलेंथ हमने काम में ली है, लाइट की वेवलेंथ जो है वो आपने काम में ली है, तो इनसे आप लोगों को क्वांटा के मान के अंदर कमी या अधिकता जो है वो आप लोगों को देखने को मिली है। तो इसी से रिलेटेड आप लोगों को देखने को मिलेगा लाइट एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। लाइट एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, इसकी हम बात करें तो आप लोग देखेंगे कि जो लाइट या जो लाइट की वेवलेंथ काम में ली जाती है वो आपको इस प्रकार से आप लोगों को देखने को मिलेगी। फर्स्ट नंबर हम बात करें, आप देखेंगे अल्ट्रा वायलेट रे जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है, यूवी किरणें जिन्हें हम लोग कहते हैं वो आप लोगों को देखने को मिलती है। फिर सेकंड वायलेट, फिर ब्लू, फिर नेक्स्ट ब्लू ग्रीन है, फिर नेक्स्ट ग्रीन है, फिर येलो है,
फिर ऑरेंज है, और फिर रेड है, और फिर नेक्स्ट वाला है आपका इंफ्रा रेड। तो आपने कहा है कि ये ब्लू ग्रीन है, येलो, ऑरेंज, रेड, इंफ्रा रेड, ये सारी जो है आपको डिफरेंट टाइप के जो प्रकाश जो हैं वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब इनकी जो वेवलेंथ होती है वो आप लोगों को अलग अलग प्रकार की आप लोगों को देखने को मिलेगी। आप लोग देखेंगे कि इसकी वेवलेंथ हम लोग बात करते हैं 390 nm, इसकी वेवलेंथ होती है 760 nm। फिर नेक्स्ट आप लोग देखेंगे कि ये जो आपके वॉयलेट ब्लू है इनकी भी वेवलेंथ आप लोगों को देखने को मिलती है। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे 430, 470, 500, 560, 600 और 650, ये सारे के क्या है आपके एनएम के अंदर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। ये डिफरेंट वेवलेंथ के लाइट्स जो हैं वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जिसमें से आप लोग देखेंगे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये जो 7 जो प्रकार के आपको लाइट्स जो आप लोगों को देखने को मिलते हैं, यानी कि इन वेवलेंथ की जो लाइट्स है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ये है आपका विजिबल स्पेक्ट्रा। ये क्या चीज़ है, विजिबल स्पेक्ट्रा, दृश्य प्रकाश जो है उसकी श्रेणी के अंदर आप लोगों का शामिल आप लोगों को देखने को मिलता है। जबकि हम बात करें कि 380 nm, इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं, ये क्या है 3900 एंगस्ट्रम, 3900 एंगस्ट्रम। जबकि यहाँ पर हम लोग इसको कह सकते हैं ये कितना है 7600 एंगस्ट्रम। तो लाइट और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की हम बात करें तो आप लोग देखेंगे कि डिफरेंट प्रकार की लाइट आप लोगों को इस प्रकार की देखने को मिलती है, जिनका स्पेक्ट्रा जो होता है वो आप लोगों को निम्न प्रकार से आप लोगों को देखने को मिल रहा है। आपने कहा कि अल्ट्रा वायलेट रे जो है वो क्या है 390 nm से कम तक का जो है वो सारा एरिया किस रूप में आप लोगों को देखने को मिल रहा है, अल्ट्रा वायलेट रे जो है उनके अंदर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। यानी कि इस रेंज की जो लाइट होती है वो कौन सी है, अल्ट्रा वायलेट रे के नाम से आप लोगों को देखने को मिल रही है। जबकि आप लोग देख रहे हैं इंफ्रारेड, इसके अंदर इस रेंज को शामिल किया गया है, इस रेंज के बाहर की जो भी है वो सारी की सारी इंफ्रारेड के अंदर आप लोगों को देखने को मिल रही है। साथ ही आप लोग देख रहे हैं कि 7 प्रकार के प्रकाश आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, जिसे हम लोग कह रहे हैं कैसा, बैंगनी है, नीला है, नीला हरा है, हरा है, क्या है पीला है, नारंगी है और लाल है। ये सारे के सारे प्रकाश जो है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, दृश्यमान प्रकाश या विजिबल स्पेक्ट्रा के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन जाता है, अल्ट्रा वायलेट रे किस रेंज के अंदर आता है, आप लोग देख रहे हैं 390 nm के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है, या 3900 एंगस्ट्रम के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है, या हम कहें इंफ्रारेड जो है वो आपको इस रेंज के अंदर देखने को मिल रहा है। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा 760 nm के अंदर या 7600 एंगस्ट्रम के अंदर जो है ये आप लोगों को जो है वो देखने को मिलता है। और साथ ही आप लोगों को ध्यान में रखना है कि विजिबल स्पेक्ट्रा जिसके अंदर सारा का सारा ये पूरा का पूरा आप लोगों को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपने कहा था कि जब हम 680 nm से ज़्यादा वेवलेंथ की लाइट काम में ले रहे हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि क्वांटम यील्ड के मान में कमी जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो 650 nm ये है, यहाँ से हम आगे जा रहे हैं रेड प्रकाश से। तो इस चीज़ में आप लोग देख रहे हैं कि इंफ्रारेड एरिया जो है वो मोस्टली आ जाता है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि जो लाल प्रकाश जो था वो सुदूर लाल प्रकाश में या रेड लाइट जो है वो फर रेड लाइट के अंदर चेंज हो जाती है, और इस फर रेड लाइट के अंदर इंटरचेंज होने के कारण से आप लोग देखेंगे कि क्वांटम यील्ड के मान में आप लोगों को कमी देखने को मिलती है। तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान में रखना है। फिर आपने कहा कि 680 nm से कम रेंज का जब लाइट लिया जाता है तो
आप लोग देखेंगे कि क्वांटम यील्ड के मान में अधिकता आप लोगों को देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि इससे इस साइड में आ रहे हैं तो उस दौरान क्या हो रहा है, रेड लाइट के कारण से या फिर ब्लू नीले प्रकाश के कारण से आप लोगों को क्या देखने को मिलता है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है उसका मान बढ़ जाता है। तो आपने कहा था कि नीला प्रकाश जो है वो उसमें फोटोसिंथेसिस अधिक हो रहा है या फिर रेड कलर के अंदर फोटोसिंथेसिस जो है वो आप लोगों को, या सॉरी ब्लू ग्रीन के अंदर आप लोगों को फोटोसिंथेसिस जो है वो ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। लाइट और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा किस प्रकार का आप लोगों को देखने को मिलता है, जिसमें अल्ट्रा वायलेट रे जो है उनकी रेंज क्या है, इंफ्रारेड रे जो है उनकी रेंज क्या है, और इसी के साथ में आप लोग देखेंगे कि अल्ट्रा वायलेट रे जो कि इस रेंज के अंदर शामिल है, इसके अंदर आपका शामिल होता है आपकी एक्स रे है, गामा रे है, कॉस्मिक रे हैं, वो सारी की सारी क्या है इस रेंज के अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है। जबकि इस वाली रेंज पर जहाँ पर आप लोग कह रहे हैं इंफ्रारेड पाया जा रहा है, तो यहाँ पर रेडियो जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है, वो सारी की सारी रे जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये सारा का सारा आपके फोटोसिंथेसिस के लिए आप लोगों को देखने को मिलेगा कि किस लाइट का प्रकाश हम लोग ले रहे हैं जो कि विजिबल स्पेक्ट्रा के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है, जिससे कि क्वांटम लब्धि का मान बढ़ता है या रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो सारी की सारी बढ़ जाती है। तो ये ध्यान में रखना है, लाइट और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जो है वो किस प्रकार का आप लोगों को देखने को मिलता है। डायग्राम के माध्यम से आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलो फिर आगे देखते हैं हम। इसी टॉपिक के अंदर फोटोसिंथेसिस के अंदर अभी तक तो आप लोगों ने देखा है कि ये अपन ने इमर्सन इफेक्ट या रेड ड्रॉप इफेक्ट के बारे में या लाइट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की बातें की है। इसी के अंदर आपको एक टॉपिक और देखने को मिलेगा जिसे हम लोग कहेंगे तापमान गुणांक, टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है इसको आप लोग किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, आप लोग कहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन एट नॉर्मल टेम्परेचर, रेट ऑफ रिएक्शन एट नॉर्मल टेम्परेचर अपॉन रेट ऑफ रिएक्शन एट 10 डिग्री लो टेम्परेचर। आप समझ में आप लोगों को आ रहा होगा तापमान गुणांक या टेम्परेचर कोफिशिएंट किसे कह रहे हैं। इस टेम्परेचर कोफिशिएंट को आप लोग शो करते हैं Q10 से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, Q10 से रिप्रेजेंट किया जाता है। Q10 या तापमान गुणांक या टेम्परेचर कोफिशिएंट हम किसे कह रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन एट नॉर्मल टेम्परेचर या रेट ऑफ रिएक्शन एट नॉर्मल टेम्परेचर अपॉन हम कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन एट 10 डिग्री लो टेम्परेचर। यानी कि कहने का मतलब ये है कि तापमान गुणांक वह प्रक्रम है जिसमें जो आपकी एक रिएक्शन जो है वो आपको नॉर्मल टेम्परेचर में देखने को मिल रही है उसका अंतर, और दूसरी रिएक्शन जो कि 10 डिग्री लो टेम्परेचर के अंदर आप लोगों को देखने को मिल रही है, इन दोनों का जो अंतर है वो अंतर हम लोग किसे कह रहे हैं, तापमान गुणांक या क्यूसेंट सेंटर को हम लोग कहते हैं। सिंपली क्या कहेंगे, एक ऐसा प्रक्रम जिसमें सामान्य तापक्रम के अंदर जो रिएक्शन होती है उसका अंतर और 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम तापमान पर जो रिएक्शन होती है उन दोनों के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, तापमान गुणांक या टेम्परेचर कोफिशिएंट या Q10 के नाम से इसे जानते हैं। अब यहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट और ध्यान में रखने हैं। भाई आपने पढ़ी है, एक तो लाइट रिएक्शन होती है और एक आपने पढ़ा है डार्क रिएक्शन। तो आप लोगों को पता है कि लाइट रिएक्शन जो कि कहाँ पर होती है, हमने क्लोरोप्लास्ट की बातें की थी। आपने कहा लाइट रिएक्शन हमेशा कहाँ होती है, ग्रेना के अंदर। डार्क रिएक्शन कहाँ होती है, स्ट्रोमा के अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है। तो आप लोगों को सेंटेंस ध्यान में रखना है ये कि
लाइट रिएक्शन के अंदर क्यूटेन का मान जो होता है वो मोस्टली आपको 1 देखने को मिलता है, जबकि डार्क रिएक्शन के अंदर क्यूटेन का जो मान होगा वो 2 या 3, यानी कि 2 से लेकर 3 तक आप लोगों को क्यूटेन का मान जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये विशेषली आप लोगों को ध्यान में रखना है कि लाइट रिएक्शन के लिए क्यूटेन का मान क्या होगा, डार्क रिएक्शन के लिए क्यूटेन का मान क्या होगा। तो ये सारा का सारा है आपका तापमान गुणांक। तापमान गुणांक को किस रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लाइट रिएक्शन के लिए तापमान गुणांक का मान क्या होगा, डार्क रिएक्शन के लिए तापमान गुणांक का क्या मान होगा, या तापमान गुणांक को हम किस प्रकार से डिफाइन करेंगे कि एक विशिष्ट प्रक्रम के अंदर सामान्य ताप पर होने वाली अभिक्रिया का अंतर और 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम ताप पर होने वाली अभिक्रिया के अंतर का जो योग आप लोगों को देखने को मिल रहा है, या जो अंतर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, तापमान गुणांक या टेम्परेचर कोफिशिएंट या क्यूटेन के रूप में हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारा का सारा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो जहाँ पर आप लोगों ने देखा कि अब तक हम लोगों ने इस 4th पार्ट के अंदर आप लोगों ने इमर्शन इफेक्ट जाना है, रेड ड्रॉप इफेक्ट जाना है, लाइट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बारे में जाना है, टेम्परेचर कोफिशिएंट तापमान गुणांक के बारे में आप लोगों ने जाना है। ये सारा का सारा पढ़ा है और आई थिंक यहाँ से रिलेटेड मैटर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे यही फोटोसिंथेसिस का टॉपिक जो है अपना वो कंटिन्यू चलता रहेगा, क्योंकि अब हम आगे बढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, जहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जो लाइट रिएक्शन होती है वो किस किस प्रकार की होती है, डार्क रिएक्शन जो होती है वो किस किस प्रकार की होती है, किन प्रकार के साइकिल्स वगैरह इनके अंदर आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जिनका जिक्र हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।